जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज आपके लिए मैं फिर से एक और नई जॉब अपडेट लेकर आया हूं और यह जो दोस्तों जॉब अपडेट या रिक्रूटमेंट है यह NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, मध्यम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है। और यह जो रिक्रूटमेंट निकाला है यह रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन से यह रिक्रूटमेंट निकाला है, जो कि आपके यहाँ पर कलपक्कम तमिलनाडु से है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। यदि आपने ITI डिप्लोमा किया है या आपके पास BSc है तब भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबा दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम यहाँ पर नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं यहां पर NPCIL की, तो दोस्तों NPCIL जो है वो हमारा एक एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि हमारा बिजली का उत्पादन करता है। यह परमाणु के माध्यम से, परमाणु रिएक्शन के माध्यम से, रिएक्टर के माध्यम से यह बिजली हमारा यहाँ पर बिजली का उत्पादन करता है। दोस्तों यदि हम बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंपोर्टेंट डेट्स की यदि बात करें तो आपका जो आवेदन करने हेतु जो अंतिम तिथि है वह आपके 5/1/2024 को रखा गया है, यानी 5 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप यहाँ पर आज से ही इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों हम बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपकी कुछ ओपन वैकेंसी है और कुछ आपकी जो है बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है यह, यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की, तो यहाँ पर टोटल 31 पोस्ट है। यह ITI स्टूडेंट का पोस्ट है। यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की, तो यह जो पोस्ट है यह आपका यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यह जो वैकेंसी है वह निकाली गई है। और नीचे की जो वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट C, और नीचे की यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड की, यह आपके यहाँ पर BSc MSc वालों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ट्रेड वाइज। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर देखने को मिल जाता है। इसमें टोटल 8 वैकेंसी है। एज पर कैटेगरी डिवाइड आपका यहाँ पर वैकेंसीज को किया गया है। ये दोस्तों हम बात करें फिटर की, तो फिटर में टोटल 8 वैकेंसी है, जिसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है, 1 EWS और 1 SC, और 2 पोस्ट आपका OBC एंड नॉन क्रिमिनल के लिए रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कुल आपका 6 पोस्ट है, जिसमें से 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 SC के लिए और 1 आपका OBC के लिए वैकेंसी रखी है। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 SC के लिए और 1 आपका OBC कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लम्बर की, तो प्लम्बर में टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें से 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 OBC के लिए है। वेल्डर का 1 पोस्ट है, ओनली आपका यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट आपका जो कारपेंटर का भी 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 31 यानी 31 टोटल आपका नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है, जो कि ITI स्टूडेंट के लिए है। यह वैकेंसीज ITI स्टूडेंट के लिए है। और यह नीचे की जो वैकेंसी है यह आपका यहाँ पर यह जो वैकेंसी है यह डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, यह आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यह वैकेंसीज निकाली गई है। अब दोस्तों हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें प्लांट ऑपरेटर की, तो प्लांट ऑपरेटर में न्यूनतम 50% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास मैथमेटिक्स, भौतिक्स और फिजिक्स में आपके पास 10+2 होना चाहिए, जब भी आप इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो वैकेंसी है, यदि हम बात करें यहाँ पर फिटर कैंडिडेट की, स्टूडेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन B और ग्रेड 2 मेंटेनर की, तो यह फिटर के लिए है। फिटर की यदि बात करें तो मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स के साथ आपका 10वीं होना चाहिए, और 10वीं में साइंस और मैथ्स होना आपका बहुत ही अनिवार्य है। यदि 10th में आपके पास मैथ्स साइंस नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास 50% मिनिमम एवरेज मार्क्स के साथ 10th होना चाहिए और 2 साल का आपके पास ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, तो वहाँ पर भी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। इलेक्ट्रिशियन का भी आपका सेम क्वालिफिकेशन है और प्लम्बर में भी आपका
सेम क्वालिफिकेशन है। ITI का जितने भी जो ट्रेड से वैकेंसी है सभी का जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सेम रखा गया है। ये दोस्तों हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका यहाँ पर जो प्रथम वर्ष रहने वाला है इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी 2 मेंटेनर का, ITI स्टूडेंट का एंड प्लांट ऑपरेटर का, तो फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पर 20,000 रहने वाला है एंड सेकंड ईयर जो होगा तो सेकंड ईयर आपका यहाँ पर 22,000 रहने वाला है। जैसे ही आपका 2 साल का ट्रेनिंग जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो प्रॉपर सैलरी दिया जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर एज पर 7 CPC बनता है। लेकिन 2 साल आप यहाँ पर ट्रेनिंग पर रहते हो तो 2 साल में आपका फर्स्ट ईयर आपका 20,000 और सेकेंड ईयर आपका 22,000 जो है सैलरी आपका रहने वाला है। नेक्स्ट यदि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 वर्ष होना चाहिए। यह जो एज है यह आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन भी और प्लांट ऑपरेटर का है, जो कि ITI स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। मैक्सिमम आपका 24 वर्ष का एज आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। यह आपका डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। OBC कैंडिडेट हो तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यदि आप PWBD कैंडिडेट हो तो 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। एज पर कैटेगरी यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि दोस्तों हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज में होने वाला है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होने वाला है उसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 20 साइंस के और 10 आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। यह जो आपका रहने वाला है यह ओनली आपका क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है और 150 का यह पेपर रहने वाला है। 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए ओनली जो टाइम दिया जाता है वो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट की यदि बात करें, जो नेक्स्ट जो आपका जो पेपर होने वाला है, जो एडवांस जो टेस्ट होता है वहाँ पर टोटल आपका जो आने वाला है टोटल ट्रेड थ्योरी से सभी क्वेश्चन जो है इंक्लूड होने वाले हैं। वो भी आपके 50 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। यहाँ पर 2 घंटे का आपको टाइम देखने को मिल जाता है और नेगेटिव मार्किंग रहती है। यदि आप रॉन्ग करते हो तो आपका एक नंबर काट दिया जाएगा। यदि आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका 1 नंबर जो है वो डायरेक्ट आपका किया जाएगा। और यह दोस्तों यही आपका मैटर करता है, इसी में आपको मैक्सिमम नंबर लाने होते हैं। फर्स्ट जो आपका पेपर रहने वाला है वो ओनली क्वालिफाई रहने वाला है, मेरिट आपका इसी से ही बनने वाला है। एंड दोस्तों थर्ड जो आपका होता है वो स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपके 5 गुना जो है कैंडिडेट है वो स्किल टेस्ट में बुलाए जाएंगे। यह आपका नो-गो बेसिस पे होता है, यह आपका ओनली क्वालिफाई नेचर होता है। सेकंड पेपर में यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं तो वहीं से आपका सिलेक्शन जो बनता है वो सेकंड पेपर से बनता है। फर्स्ट पेपर आपका ओनली क्वालिफाई होता है और स्किल टेस्ट भी आपका क्वालिफाई इन नेचर होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम एग्जामिनेशन फीस की, तो आपका जो ITI कैंडिडेट है उनका जो एग्जामिनेशन फीस है वो 100 आपका लगने वाला है। यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो और PWBD कैंडिडेट हो और वोमेन हो तब आपको यहाँ पर कोई भी जो है आपसे फीस जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार अगेन मैं बताना चाहता हूँ। 5/1/2024 यानी 5 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।